तो जैसा मुझे देखने मिला तुम लोगों का जो कमेंट या व्हाट्सएप पर जो मेरे को मैसेज मिला, तुम लोगों से 5.2 का 5, 6, 7 नहीं बना है। तो 5 नंबर सवाल में तो कुछ है ही नहीं। 5 नंबर सवाल में क्या है? 5 नंबर सवाल में बोला है कि इसका 5 नंबर A:B एवं C:D के अनुपात का परस्पर विपरीत मुखी। तो A:B इसका विपरीत मुखी हो गया B:A, और C:D इसका विपरीत मुखी हो गया D:C। ठीक है, तो इन दोनों से क्या समानुपात बनेगा? A:B = C:D। और इन दोनों से क्या समानुपात बनेगा? B:A = D:C। तो इन दोनों समानुपात में क्या रिलेशन है? ये विपरीत समानुपात। यही आंसर है। ये तो काफी आसान सवाल है। इसके बाद 6 नंबर में बोल रहा है कि 3 क्रमिक समानुपाती संख्याओं द्वारा कितने सारे समानुपात बनेंगे। तो ये तो मैं पहले भी बता दिया था। जैसे मान लो A, B, C ये तीनों क्रमिक समानुपाती संख्या है, तो इससे हमारा कितना समानुपात बनेगा? A:B = B:C। तो अनुपात बना 1 और 2। अनुपात कितना बना? 2, लेकिन समानुपात क्या होता है? 2 ठो समान अनुपात। तो ये मिला के दोनों, तो ये पूरा मिला के एक समानुपात बना, एक समानुपात। ठीक है, तो 3 क्रमिक संख्याओं से एक समानुपात बनेगा और इसका आंसर होगा विपरीत समानुपात। ये काफ़ी आसान है, देख लेना, समझ में आ गया होगा हमको जहाँ तक लग रहा है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा 7 नंबर पढ़ेंगे। तो 7 नंबर देखते हैं। एक्सरसाइज 5.2 पढ़ा रहा हूँ मैं, इसका 7 नंबर। ठीक है, अच्छा 7 ये। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या, देख लो थोड़ा अच्छे से। 7 नंबर क्वेश्चन है 5 क्रमिक समानुपाती संख्याओं में प्रथम एवं द्वितीय 6 होने से। तो सबसे पहले पहला और दूसरा दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे माना तीसरी, चौथी और पांचवी क्रमिक संख्या क्रमशः x, y और z है। हम लोग क्या मान लिए? हमको पहला और दूसरा संख्या दिया हुआ है। पहला और दूसरा संख्या क्या क्या दिया हुआ है? 2 और 6। और हम लोग का 5 टोटल क्रमिक संख्या है। टोटल क्रमिक संख्याओं की संख्या है 5 7 नंबर में। तो हमको 3 और संख्या चाहिए, तो 3 और मान लिए। तो अब हमारा क्या हो गया? 2, 6, x, y, z, इनको लेकर हमको समानुपात बनाना है। तो बनाओ। तो सबसे पहला समानुपात होगा 2:6 = 6:x। मैं बोला था क्रमिक संख्याओं द्वारा समानुपात बनाने से हमेशा मिडिल का संख्या रिपीट होता है, तो मध्य में जो है वो रिपीट होगा। देखो रिपीट कर दिया हूँ। तो कौन कौन बीच में था? 6x और y। तो 6x और y देखो 2-2 बार। ठीक है, अब इससे कैसे निकालेंगे? पहले इन दोनों को लेंगे। तो इन दोनों को लेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 2/6 = 6/x। तो और तिरछा गुना करेंगे तो 2x = 36। देयरफॉर x = 36/2। तो क्या हो गया? 80 आंसर। ठीक है, तो x हमारा क्या हो गया? 80। अब फिर x को बैठा देंगे, तो x को बैठा के इन दोनों को लेंगे। तो x को बैठा के इन दोनों को लो, तो 6:18 = 18:y। ठीक है, यहाँ से हमारा y का मान निकलेगा। तो कितना हो गया? 6/18 = 18/y। ठीक है, अब y को उधर ले जाओ, तो y अगर इधर आ जाएगा तो क्या होगा? y = 18 × 18/6। क्यों? ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो ये कट गया। तो देयरफॉर y = कितना हो गया? 54। ठीक है, अब इसके बाद इन दोनों का मान बैठा देंगे।
तो हम लोग क्या लिखेंगे 18:, देखो ये एक्चुअली में है क्या, ये वाला x/y=y/z। मैं पहले इसको लिया हूँ, फिर दूसरा बार मैं यहाँ तक लिया हूँ, फिर उसके बाद तीसरा मैं इसको लिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ x का वैल्यू 18, y का वैल्यू 54 और 54:z, यहाँ से हमको z निकालना है। तो फिर 18/54 तो फिर उसी तरह से z = 54 × 54/18। तो 18 से 54 को 3 बार में काट सकते हैं। तो फिर आंसर कितना हो गया, z = 162। हाँ 162 ये होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या होगा। इसलिए तीसरी निकालने क्या बोला है, निकालने बोला है कि पांचवी संख्या ज्ञात करो। इसलिए पांचवी संख्या बराबर, पांचवी संख्या कितना होगा 162। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट पांचवी नहीं निकाल सकते हैं, पहले तीसरी निकालना पड़ेगा, फिर चौथा, फिर पांचवा। ये थोड़ा सा देख लेंगे, आसानी है सवाल। इसके बाद एक दिन पूछा है 5.3 का 8 नंबर सवाल। मैं उस दिन पढ़ाते टाइम बोला था कि 5.3 में तुम लोग 6 तक ही बनाना, जब क्लास शुरू करूंगा तो 7, 8, 9, 10 ये सब बताऊंगा। लेकिन अब पूछ लिया है, यही थोड़ा सा ओवर स्मार्टनेस हो गया, लेकिन अब क्या करूँ, पूछा है तो बता दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, देखो ये सवाल एक्चुअली 5.3 का 8 नंबर सवाल, ये लंबा सवाल है। अगर मैं थोड़ा सा, तुम लोग बार बार इस चैप्टर को बना लेते, थोड़ा कुछ दिन बनाते बनाते जब अभ्यस्त हो जाता है आदमी, सब चीज़ अच्छे से थोड़ा आ जाता है, थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, ये सब सवाल मैं कभी भी शुरुआती चैप्टर में ये सवाल नहीं बताता हूँ, रिविजन या लास्ट के टाइम में। लेकिन अब क्या बोलूँ, पूछे हो तो। ठीक है, देखो 8 नंबर सवाल, 8 का 3 नंबर सवाल क्या है। 8 का 3 नंबर सवाल है x + y/3a - b। उसके बाद y + z/3b - c, और उसके बाद z + x/3c - a। ये दिया हुआ है। ठीक है, ये होने से हम लोग को दिखाना है कि, दिखाना जो है हम उसको साइड में लिख दे रहे हैं, x + y + z/a + b + c = ax + by + cz = a² + b² + c²। ठीक है, तो देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग प्रत्येक अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, सारा अनुपात को जोड़ देते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रत्येक अनुपात का मान कितना होगा, एक बार देख लिया जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, सारा ऊपर और सारा नीचे जोड़ देते हैं। तो x + y + y + z + x, सारा ऊपर का जोड़ दिया और सारा नीचे का। 3a - b + 3b - c + 3c - a। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जा रहा है, 2x + 2y + 2z। कैसे हुआ 2x, x और x मिलकर 2x, y मिलकर 2y, z मिलकर 2z बाई, अच्छा यहाँ 3a है और ये एक a है, ये एक a माइनस है, तो 3a में से एक a घट जाएगा तो 2a हो जाएगा। फिर 3b से b घट जाएगा तो +2b, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। और यहाँ पर 3c में से c घट जाएगा तो +2c। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो x + y + z बाई 2a + b + c हो गया। तो अब ये कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू आ गया x + y + z बाई a + b + c। ठीक है, मैं इतना बता के हर साल छोड़ देता हूँ, बाकी बोलता हूँ अपने से करना है, लेकिन तुम लोगों को एक स्टेप और बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो हमको यहाँ पर x निकालना है, तो x निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो
यहाँ पर है प्रत्येक अनुपात का मान में, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मान लो थोड़ा सा जाके लिखना है तो प्रत्येक अनुपात का मान ये अनुपात में हम लोग लिखे तो मैं उस दिन जब 5.3 क्लास को बता रहा था तब बताया था कि ये जो प्रत्येक अनुपात निकलता है इसका मतलब ही होता है कि ये सारा अनुपात के बराबर, मतलब इसके बराबर लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं 3c माइनस ए बराबर क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको अगर मान लो एक्स चाहिए तो हम लोग इसमें से इसको घटा देंगे। कैसे, अगर मान लो हम लोग एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, बाई ए प्लस बी प्लस सी, ये है हमारा। इसमें से हम क्या घटा दिए, जेड प्लस एक्स, मैंने इसको घटा दिया तो माइनस जेड माइनस एक्स ऐसा होगा घटाने से। और नीचे भी घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3c, ये प्लस है तो ये घटेगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है ये घटेगा तो प्लस हो जाएगा। तो जो प्लस है वो घटा तो माइनस हो गया, और जो माइनस है वो घटा तो प्लस हो गया। तो ये हमारा क्या आ रहा है, इक्वल टू, देखो ये और ये कैंसिल हो गया, मतलब एक्स खत्म हो गया, सॉरी हम लोगों को एक्स निकालना था ना, तो इसको बैठाएंगे, थोड़ा यहाँ भूल हो गया हल्का सा। यहाँ पर हम लोग वाई माइनस जेड, और यहाँ क्या होगा, एक्स अगर निकालना रहेगा तो हम लोग जो वाई जेड है उसको बैठाएंगे, तो 3b प्लस सी। तो एक्स हमारा रह गया, वाई वाई खत्म हो गया, जेड जेड खत्म हो गया, तो ये एक्स बचा, और नीचे क्या बच गया, देखो ये प्लस सी मिलके 2c, और यहाँ -3 भी है तो हो गया a माइनस 2b प्लस 2c। ठीक है, अब इसको ऊपर नीचे a से गुना करेंगे, तो a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ax बाई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ac। ठीक है, इसी तरह से फिर ये क्या निकाले, x निकालने के लिए, तो x को पाने के लिए ये पहला किए, उसके बाद फिर y को पाने के लिए सेम चीज़ करेंगे ऐसा। तो y को पाने के लिए हम लोग इसको करेंगे, तो इसको करके y आएगा, तो फिर क्या करेंगे, ये हम इसको 1 ऐसे दे दिए, फिर ऐसे 2 देंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग y को निकालेंगे, तो y निकालने के लिए हम लोग कर रहे हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स बटा ए प्लस बी प्लस सी। देख लेना, जिससे जिसको घटा रहे तो ऊपर का भी घटाएंगे तो नीचे का भी घटाना पड़ेगा, तो इसको घटाएं तो यहाँ पर -3c प्लस ए, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट गया तो हो गया वाई, और नीचे में क्या हो गया, देखो ए और ए मिलकर 2a, और b नहीं है तो b ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर हो गया -2c। अब इसको ऊपर नीचे b से गुना करेंगे, क्यों b से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ by चाहिए, तो हो गया by बाई 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ थोड़ा छोटा में बता दे रहा हूँ 3 नंबर। ठीक है, इसके साथ इसका रिलेशन नहीं है, देख लेना, ये थोड़ा ऐसे करके ऐसे। ठीक है, तो 3 नंबर में हम लोग क्या करेंगे, हमको निकालना है जेड, तो इसको घटाएंगे, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस 3a प्लस बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड बाई, देखो ए और ए में से तो -2a, अच्छा ये बी प्लस 2b, और यहाँ प्लस सी, यहाँ पर है सी जेड, तो इसको सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सी जेड बाई नीचे भी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2ac प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर। अब क्या होगा, अब सारा को जोड़ देंगे, इन सारा को जोड़ेंगे, इसको और इसको, इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पर क्या होगा। इसको तुम लोग अगर नोट कर लिए होगे तो अच्छा है कॉपी में, मैं इसको थोड़ा मिटा दूँगा। तो अब तीनों को जोड़ने से क्या होगा, देखो ऊपर में हो गया ax प्लस by प्लस सी जेड। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1 + 2 + 3,
ऐसा करने पर क्या होगा, तो यहाँ पर नीचे क्या बच जाएगा, नीचे देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ac, उसके बाद प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc, उसके बाद इसमें का जो है माइनस 2ac प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर, तो क्या हो गया देखो, ये 2bc और ये 2bc कट गया, 2ac कट गया, 2ab कट गया, तो क्या बचा ax प्लस by प्लस cz बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका भी मान प्रत्येक अनुपात के बराबर होगा। तो जब ये प्रत्येक अनुपात के बराबर है, और हम लोग शुरू में ही प्रूव कर चुके हैं कि ये प्रत्येक अनुपात के बराबर है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि x यहाँ पर लिखना, चूंकि यहाँ पर लिख सकते हो प्रत्येक अनुपात, ये जैसे प्रत्येक अनुपात लिखे हो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर छोटा सा तुम लोग लिख देना प्रत्येक अनुपात, ऐसे लिख के इक्वल टू देके बनाना, तो ये भी प्रत्येक अनुपात के बराबर है, ये इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड बाई ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमको नहीं पता ये सवाल तुम लोगों को कितना समझ में आया होगा, लेकिन अभी तुम लोग पूछे तो हम बता दिए। मेरे को पता है ये सब सवाल हो सकता है कि उतना अच्छे से समझ में नहीं आए, क्योंकि अभी तुम लोग ये सब सवाल के साथ उतना फैमिलियर नहीं हुए, इसीलिए मैं नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन फिर भी पूछे हो तो बता दिया, और समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो फिर बताऊंगा, अभी जितना बताया उतना समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर और कुछ तो ऐसे है नहीं, फिर भी मैं इस सब सवाल में हाथ दिया हूँ तो 7 का 3 एक बता दे रहा हूँ, और एक तो 7 का 3 बता दे रहा हूँ। देखो 7 का 1 में सजेशन दे रहा हूँ, 7 का 1 में कुछ नहीं करना है, तुम लोग a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 इसके इक्वल टू k मान लेना, तो a का मान हो जाएगा 3k, b का मान 4k, c का मान 7k। इससे क्या होगा, उसके बाद a प्लस बी प्लस सी में वो सारा मान बैठा देना, और c का भी वैल्यू बैठा देना, उसको काटोगे 2 आ जाएगा, तो लिख देना प्रूफ LHS इक्वल टू RHS। ये खुद से बनाना, थोड़ा सा मैं मुंह से बता के हिंट्स दे दिया, अब इसको मैं साफ करके 7 का 3 बता दे रहा हूँ बस। और मैथ ये 5.3 चैप्टर मोटा मोटी कंप्लीट। अब इसके बाद 7 से जो सब सवाल रह जाएगा, इसको हम लोग अभी उतना नहीं करेंगे, एग्जाम से पहले जब रिवीजन करेंगे तब हम एक बार अच्छे से ये सारा सवाल बताएं, और सवाल बताते तो थोड़ा सा सवाल एक्सपर्ट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, उसके बाद बताने से वो ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो अभी उतना समझ में नहीं आएगा। जैसे 7 का 3 नंबर सवाल देखो, दिया हुआ है ax प्लस बी वाई बाई ए, और क्या दिया हुआ है इक्वल टू बी एक्स माइनस ए वाई बाई बी। हमको थोड़ा ये सवाल में गड़बड़ी लग रहा है, यहाँ भी प्लस होना चाहिए, फिर भी देखते हैं बनाते हैं। तो प्रत्येक अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं प्रत्येक अनुपात, तो प्रत्येक अनुपात पर क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे, तो ax प्लस बी वाई प्लस बी एक्स प्लस माइनस ए वाई, लेकिन ये माइनस नहीं होगा जहाँ तक हमको लग रहा, और ये हो गया a प्लस बी। अच्छा देखता हूँ, दोनों को अगर ए बी ए बी कर दिया जाए तो अच्छा रहने दो, इस सवाल में थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, मैं देख के बताऊँगा, छोड़ दो। तुम लोगों को बोला जो वही करना, 6 तक ही बनाना, और उसके बाद ठीक है बस।